तो हाई क्वालिटी आत्मा जो सारे एलियंस है ना, कहते हैं एलियंस रिसर्च वाले दूर दूर से आए तो इनकी बात करता हूं, तो वो आत्मा ही ये ही समझ पाएगी। हमारा ज्ञान मार्ग है ना, ज्ञान भी यही समझेगी जो आत्मा ही है, हाई क्वालिटी है। पर बापूजी, ये जो आप कह रहे हो अहंकार तत्व की जो बात कर रहे हो, पर ये तो पृथ्वी लोक तक ही होगा ना, नहीं ऊपर नहीं तक नहीं, है। मगर सुख देखो, एक बात बताऊं, उसकी मन की तरंग कहां तक जाएगी? जैसे एक रेडियो वेव छोड़ता है, तो रेडियो में जितना पावर नहीं, होगा उतना ही जाएगा। रेडियो वेव छोड़ता है तो रेडियो वेव की तरंगे कहां तक जाती है? जितनी उसकी कैपेसिटी रेंज होगी, रेंज है। रेंज कैपेसिटी होगी ना। हम्म। तो अगर ये छोटे रेडियो वेव चलाता है, एक डिस्ट्रिक्ट में चलाता है तो वहां तक जाएगा ना, पूरे देश में चलाता है तो वहां जाएगा। अगर बीबीसी का टीवी वाला होगा तो पूरी दुनिया में जाएगा ना। बीबीसी टीवी वाला होगा, कोई भी टीवी वाली चैनल सारी दुनिया में जाती है तो सारी दुनिया में जाएगी ना। तो ऐसी तरह दुनिया में व्याप्त कोई तो ऊपर के लोगों में नहीं जाएगी। कहां तक ऊपर के लोगों में जाएगी? हमसे कम तो मनुष्य बन गया तो उसके ऊपर के लोगों तक नहीं, जाना मगर मैं तो मुश्किल अभी है। देखो, मैं तो अभी एक मशीन की बात करता हूं। नहीं, वो तो ठीक है। मशीन तो 5 तत्वों का बना है ना, 5 तत्वों का जो तरंगे छूट रही है ना, वैसे। नहीं, हम तो यहाँ शरीर की और मगर आत्मा की मन बात की कर रहे हैं। आत्मा और आत्मा देखो, ये मन पर इफेक्ट हुई ना, उसके शरीरों पे इफेक्ट हुई ना। स्थूल शरीर पर इफेक्ट होगी, सूक्ष्म में होगी, कारण शरीर पे होगी, तो उसके मन पे इफेक्ट होगी। तो मन, आत्मा के अंदर मन है ना, मन के अंदर बुद्धि है ना, बुद्धि के अंदर संस्कार है ना। पहले संस्कार खराब हो गए ना उसके। संस्कार क्या खराब हुए? विकारों से लथपथ हो गया, काम क्रोध लोभ मोह 5 विकार आ गए। मेरा मतलब था ये कहने का कि अहंकार तत्व जो है ये ज्यादा ज्यादा कहाँ तक जाते हैं, जनलोक, महरलोक, स्वरलोक, तपलोक। देखो धीरे धीरे वो, देखो मन, आत्मा की पावर अंदर, आत्मा में तो पावर रिएक्ट करती है ना। आत्मा की पावर मन में जाती है ना। मन जो सोचता है तो पावर कहां से रिएक्ट करती है? मन किसके है? मन आत्मा के अंदर है, ऊपर बाहर के आवरण में जो है ना उसके अंदर मन है। तो मन आत्मा की शक्ति से, तो आत्मा की ओरिजिनल शक्ति तो बहुत पावरफुल है ना। समझो, जो आत्मा जहां से आएगी, वो तो साइंस कहता है अगर दो आत्मा एक पावर, 2 टुकड़े हुए ब्रेकअप, तो जहां तक वो ब्रेकअप दूसरा, अगर दूसरा लाइट का उसकी आत्माओं का ब्रेकअप पड़ा है, तो आत्मा का सर्जन करके आए हैं अगर यूनिवर्स में, तो वो वहां तक जाएगी नहीं। साइंटिफिक नियम कहता हूं ना। साइंस क्या कहता है? अगर जिस आत्मा में से आत्माओं का ब्रेकअप, लाइट का ब्रेकअप हुआ, तो उसकी लाइट में से दो टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए, अनेक टुकड़े हो गए ना। आत्मा का सर्जन माना, आत्मा तो एक लाइट के टुकड़े ही है ना, लाइट का पावर का ब्रेकअप है ना। तो जहां से आएगी तो आत्मा में, आत्मा की पावर धीरे धीरे डाउन हो जाती है। क्या बन जाती है? क्योंकि संकल्पों के साथ जो मन सोचता है ना, तो एनर्जी कहां से वेस्ट होती है? आत्मा से। और आत्मा की पावर धीरे धीरे इतनी डाउन हो जाती है कि इसका आत्मा धीरे धीरे चारों ओर काला काला अंधेरा ही उसको नजर आता है। इसलिए अब ऐसी आत्माओं को अब पावर चाहिए तो ज्ञान ले, ज्ञान मार्ग में चले। फिर चारों मंदिरों में भटकेगा ना। अभी ऐसी हालतों में आत्मा क्या करती है? एकदम नजदीक का सहारा ढूंढेगी। भक्ति मार्ग वाली होगी तो इधर आज ये मंदिर, कल वो मंदिर, चलो वो मंदिर। और सब जानते हैं कि तो ब्लैक कॉस्मिक है, उसका उरा देखते हैं क्योंकि मंदिरों में जो आत्माएं बैठी है ना, मैंने कई